दोस्तों आज का मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि परशुराम ने बदल लिया है बेस शालिनी की सच्चाई जानने के लिए और परशुराम के साथ मिली हुई है शीतल। तो चलिए एपिसोड के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी की माँ बहुत ही परेशान होती है। वह भूमिका से कहती है मेरी बच्ची फूट फूट कर रो रही है, लेकिन भूमिका तो यह एक्सीडेंट था ना। तभी भूमिका कहती है कि बड़ी माँ शालिनी से बात करना चाहती हूँ। भूमिका फ़ोन लेती है, शालिनी से कहती है हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर मनीष आता है। वह कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको बोल दो अगर पैसों की ज़रूरत है तो हम दे देंगे। और रही बात बच्चों की, अगर इससे बच्चे नहीं पाले जाएं तो मेरी जान पहचान के बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, वहाँ पर इन बच्चों को भेज देंगे। शालिनी फ़ोन पर सारी बातें सुनती है और उसको बहुत दुख होता है। शालिनी की माँ यह सुनकर बेहद गुस्सा आता है। वो मनीष से कहती है तमीज़ से बात करो। मनीष कहता है कि वही नहीं, तुम मुझे तमीज़ मत सिखाओ। मनीष भूमिका के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। वह मनीष से कहती है क्या कर रहे हैं आप, मैं बात कर रही थी। मनीष उसे कहता है कि तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ। मनीष शालिनी से कहता है जब तूफान आता है तो उसके सामने झुकना मुनासिब है, जो नहीं झुकता समझो गया सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसका। तुम्हारी ही हालत देख लो, तुम्हारा पति गया, घर गया, सब कुछ चला गया और तुम्हारी जिद की वजह से तुम लोग जेल में सड़ोगे। शालिनी चुप्पी तोड़ती है। वह कहती है कि नहीं काका, मैं जेल में सड़ने वालों में से नहीं हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी। मैं एक बेगुनाह और बेकसूर हूँ, इसलिए किसी भी तरह अपना केस जीतूंगी, ये मेरा वादा रहा। मनीष जोर जोर से हंसता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम कैसे करोगी। शालिनी कहती है सिर्फ एक इंसान के साथ जरूरी है मेरे लिए, वो है आपके दामाद जी, वो मेरा साथ देते रहें, वो इस वक्त भी मेरी खबर रख रहे होंगे, वह मुझसे मिलने जरूर आएंगे। आगे हम देखते हैं शीतल शिव के पास आती है। वो कहती है कि शिव ये तुम क्या कर रहे हो, यह एक हॉस्पिटल है, कोई मूवी या फिर सीरियल की शूटिंग नहीं चल रही यहाँ पर। हम देखते हैं शिव प्रसाद अपना बेस बदल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे रोको, हमारे पास कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। शीतल कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें दो दो गोलियां लगी हैं, इतना इजी नहीं है ये सब, मैं समझती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तुम्हें रेस्ट करनी होगी, शायद तुम्हें फिर खून देना पड़ेगा। मगर शिव कहता है कि चाहे जो भी हो जाए। शीतल फिर से शिव को रोकने की कोशिश करती है, मगर इस वक्त शिव अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता। वो शीतल पर हाथ उठाता है। तभी शीतल पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। वो कहती है कि शिव मुझे मारो, इससे मुझे यह पता चलेगा कि तुम्हारा मुझ पर अधिकार है। लोग कहते हैं ना, जिससे ज्यादा डांट लगाए समझो उससे ज्यादा प्यार है। शिव प्रसाद कहता है कि उन टूरिस्ट के पास जाओ, उनसे पूछो सच क्या है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी या फिर नहीं। शीतल रोने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी पत्नी, उससे तो तुम अभी बहुत प्यार करते हो और मुझसे नफरत। अगले ही पल शीतल कहती है कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी, वहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भी रहेंगे, आज जितना भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शीतल शिव प्रसाद के पास जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारी जिंदगी के आसपास, बस तुम मुझे रोकना मत, बस हम दोनों में एक छोटा सा फासला रह गया है। शिव प्रसाद कहता है जो छोटा नहीं बहुत बड़ा फासला है, प्यार का फासला, और वह प्यार सिर्फ मेरी पत्नी के पास है और मेरे बच्चों के पास। वो कहती है इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम शालिनी और बच्चों का नाम ले रहे हो, ठीक है चलो चलते हैं, तुम्हें वहां जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। प्रसाद कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो भी परशुराम के खून का। तभी हम देखते हैं शीतल वहां पर ले आती है शिव प्रसाद को, यहाँ पर उसके गोली लगी थी। एक नर्स भी उनके साथ जाती है। शिव प्रसाद गाड़ी से उतरता है और चलता है। नर्स शीतल से कहती है कि इस तरह उनका जाना ठीक नहीं है, प्लीज आप उन्हें रोकिए। शीतल कहती है इस वक्त उसे कोई नहीं रोक सकता। नर्स कहती है कौन है, उनका परिचय क्या है। शीतल कहती है वह मेरे पति हैं। वहीं पर परशुराम दर्द से तड़पता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है और टूरिस्ट लोग से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो टूरिस्ट की पत्नी बताती है कि यहाँ पर एक लड़की ने बहुत ही घिनौनी हरकत की, उसने अपने पति को ही मार दिया गोली से, हो सकता है कि उसका कोई लव ट्रायंगल वाला केस हो। शिव पूछता है जेकर अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं उसकी तो आप उसे पहचान लोगे। शिव फोटो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर शीतल आती है। वो कहती है क्या ढूंढ रहे हो। वह अपने फोन से फोटो निकालती है और टूरिस्ट को दिखाती है। वो कहते हैं हाँ यही लड़की थी वो, इसका नाम भी शालिनी है, हमें पता है, हमने इसके लिए गवाही भी दी थी, इसने बहुत गलत किया है अपने पति के साथ। ये सारा कुछ जानकर परशुराम बहुत दुखी होता है, वह अंदर से टूट जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि शालिनी ट्रेन में जा रही होती है।
वह आखिरकार पहुंच जाती है अपने घर। वहाँ पर भूमिका भी आती है। वह कहती है हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष कहता है साथ क्या, खाक दोगी तुम इनका जब इन्हें पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी। ये एक गुनहगार है, ये एक मर्डरर है, मर्डर। इसने कत्ल किया है एक व्यक्ति का और 2 बच्चों की जिंदगी का। वह बहुत ही बुरा वाला सुनाता है उसको। अभी महाशय कुलकर्णी आते हैं जो कहते हैं कि अगर ये अंदर आई तो मैं आराध्या को यहीं पर छोड़ जाऊंगा और कबीर को ले जाऊंगा। मनीष कहता है नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शालिनी को अंदर ही नहीं आने दूंगा। उसकी माँ भी फूट फूट कर रो रही होती है। वो कहती है कि मल्हार दीक्षित ये क्या बोल रहे हैं, आप इनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो कहती है कि अगर तुम होती तो मैं फिर भी बोल लेता, लेकिन ये तो एक कातिल है। यह सुनकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों ये सुंदर सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।